स्टूडेंट वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले ये जानते हैं कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। लॉ में इनकॉर्पोरेशन का दो मतलब होता है। एक ये पर मतलब होता है कि एक कंपनी बनने से पहले जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, और एक मतलब होता है कि उसमें कम से कम आदमी होना, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, यानी सिंगल ओनर। अब हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहला है सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। इसमें जो कंपनी का पर्सनालिटी रहता है वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है दुबे ग्रुप्स और उसका मालिक है अजय देवगन। तो इन दोनों के बीच में जो कंपनी का पर्सनालिटी है वो अलग बन जाएगा, जो देवगन का पर्सनालिटी है वो अलग बन जाएगा। कंपनी कुछ भी अपने नाम पे कर सकती है, उसका अलग एक नाम बन जाएगा, उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेते, एक कंपनी है, उसमें जो अजय देवगन है उसने कंपनी का शेयर्स खरीदा है, उसी की तरह और भी लोग हैं जो कंपनी का शेयर खरीदे हैं। तो जब कंपनी डूबती है या बंद हो जाती है या बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो इसमें वो जो शेयर्स होल्डर्स है अजय देवगन और उसके जैसे लोग, उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उन्होंने जितना कंपनी में शेयर्स खरीदा होगा उतना ही नुकसान होगा। अगर लिमिटेड के जगह अनलिमिटेड रहता तो इनका घर भी चला जाता। 80,000 का था, 80,000 का घर भी चला जाता, लेकिन ये लिमिटेड है। इसमें उन्होंने जितने का शेयर्स खरीदा होगा वो शेयर्स ही डूब जाएगा, बाकी इनका घर, बीबी, बच्चे सब बच जाएंगे। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है। एग्जांपल लेते, एक कंपनी है, अजय देवगन वहाँ पे एक शेयर होल्डर्स हैं, विजय कुमार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ये दो, अगर ये दोनों एक साथ मर गए या कोई एक ही मर गया तो इनके मरने से कंपनी को कुछ नहीं होगा, कंपनी चलते रहेगी। इनकॉर्पोरेशन में यही होता है, कंपनी चलते रहेगी। अगर ये दोनों भी मर जाएंगे तो भी कंपनी चलती रहेगी। इनको शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कुछ नहीं फर्क पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहेगी जब तक वो बैंकक्रप्ट या खुद बंद ना हो जाए। चौथा है हमारा शेयर्स कैन बी ट्रांसफर। कंपनी जब वो एक अलग पर्सनालिटी बन जाती है तो खुद के ही नाम पे कंपनी शेयर्स बेच सकती है और शेयर्स खरीद सकती है। वो पैसे राइज करने के लिए शेयर्स बेच सकती है कंपनी को बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं शेयर्स कैन बी ट्रांसफर। और जो शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में वो भी बेच सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट, इनकॉर्पोरेशन के बाद इसमें जो रहता है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं ना वही पूरे कंपनी को हैंडल करते हैं। जो शेयर्स होल्डर्स रहते हैं वो हट जाते हैं, उनका काम क्या रहता है, शेयर्स खरीदते हैं, मैनेजमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं उसमें और भी मेंबर्स रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अलग अलग कमेटी रहता है, वो सब मिलके कंपनी चलाते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, कंपनी अपने नाम पे लोन राइज कर सकती है। कंपनी अपना प्रॉपर्टी, इमूवेबल या मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी खुद बेच सकती है। कंपनी अपने नाम पे कहीं प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। टू स्यू एंड बी स्यू, कंपनी किसी पे भी केस कर सकती है। अगर डिफेमेशन का केस आया तो कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, और या तो कंपनी पे भी कोई केस कर सकता है उसके टाइटल पे, नाम पे। तो आज के लिए इतना बस। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई और वीडियो पे आपको टॉपिक या वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। बाय।